नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फेज 8 का जो रिजल्ट आया है। यानी इस रिजल्ट से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी अल्फ़ा एंड द ओमेगा शुरू से लेके लास्ट तक हर चीज़ हम डिस्कस इसमें करेंगे। ठीक है कि इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि आखिर प्रोसेस क्या होता है, आपको क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ेगा अभी से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक। ठीक है, तो ये थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, तो 1.5 में आप देख सकते हैं। बाकी आगे के लिए अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखिए स्टेप 1 हम की बात करते हैं। इसके में क्या है कि सबसे पहले तो आपको रिजल्ट चेक करना है कि आपने जिस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था, ऑब्वियसली आपने कर भी लिया होगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, कौन कौन से रीजन में सेलेक्ट हुए हैं। हो सकता है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हों, अलग अलग रीजन में सेलेक्ट हुए हों, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि आप अलग अलग पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, देखिए ये मैंने सब लिख रखा है और यहाँ एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। तो आप क्या करना है आपको कि अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपको सारे पोस्ट के लिए जो आप आपने अप्लाई किया था तो सबका एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करके रखना है। जैसे नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, तीनों के लिए अलग अलग पोस्ट कोड के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो तीनों का एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करके रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये होगी। उसके बाद स्टेप 2 में जो है कि आपको A4 साइज़ का एनवेलप लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट 7-8 तो हो ही जाते हैं। अगर ग्रेजुएशन वाला भेजना हो तो ज़्यादा भी हो जाते हैं, इसलिए छोटे वाले में दिक्कत हो जाएगी। तो A4 साइज़ का आपको एनवेलप लेना है, आसानी से मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले लिखना है फर्स्ट रो, मतलब सबसे ऊपर में लिखना है आपको कि आपका किस क्वालिफिकेशन क्या था पोस्ट का। यानी अगर ग्रेजुएशन एंड एबव है तो वो लिखना है ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल। उसके बाद पोस्ट कोड अपना लिखना है डैश दे के। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है लिखना ऊपर। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि जैसे आपको वेस्टर्न रीजन में भेजना है तो 2 करके लेफ़्ट साइड जो लिखते हैं, वैसे भी आपने पहले भेजा भी होगा अलग अलग लेटर अलग अलग जगह, तो आपको पता होगा कि 2 के साथ लिखते हैं जहां आपको भेजना है। तो वेस्टर्न रीजन भेजना है तो राइट अप में नीचे मतलब एड्रेस दिया हुआ है तो वो आपको लिख देना है। ठीक है, जहाँ भी भेजना है रीजनल एड्रेस जो होता है एसएससी का वो दिया गया है उसमें, तो वही आपको वहाँ लिखना है एज इट इज़। उसके बाद राइट साइड में फ्रॉम करके आपको लिख देना है। तो ये आपका तैयार हो गया और फ्रंट पेज तैयार हो गया आपका। ठीक है, ये तो इन्वेलप तैयार। इसके बाद क्या करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अंदर वाला सीन चलेगा अब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स कहने का सेंस है, इसमें देखिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्या। इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन तीनों के लिए अलग अलग इन्वेलप तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे भेजना है। क्योंकि जब मैंने भेजा था तो मेरा मतलब एक्सेप्ट हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी हुआ, तो हर चीज़ तो इस तरीके से आप भी देखेंगे और आप भी भेजेंगे तो आपका भी ज़रूर एक्सेप्ट होगा। ठीक है, इसके लिए डेडिकेटेड। फिर भी मैं आइडिया यहाँ देता हूँ कि अगर आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का है तो आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट ये भेजना है। कास्ट, अगर किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो वो कास्ट आपको सर्टिफिकेट भेजना है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो मतलब फिक्स, ये सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर रिजेक्ट होते हैं तो इसी की वजह से एप्लीकेशन फॉर्म वो नहीं भेजते। तो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको भेजना है। ठीक है, ये सारी चीज़, और ये सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, मतलब लिखना है आपको सेल्फ अटेस्टेड और नीचे सिग्नेचर करना है आपको। ठीक है, तो सबको भेजना है और सबको उसमें डाल देना है। ठीक है, उसके बाद नंबर आगे का जो है ओनली आपको स्पीड पोस्ट से ही भेजना है, क्योंकि उसमें स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि स्पीड पोस्ट के अलावा किसी से भी नहीं भेज सकते, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, कुरियर होता है चाहे ऑर्डिनरी पोस्ट होता है, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए स्पीड पोस्ट से भेजना है, थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है और 30 अप्रैल तक वहां पहुंच जाना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, तो आपको एक बात मैं सीधा बोल रहा हूँ कि आपको हड़बड़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 15 दिन का टोटली समय है, लेकिन 4 दिन आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि किसी भी रीजन में आप भेजेंगे तो 3 से 4 दिन में हार्डली आपका पहुँच जाएगा वहाँ। ठीक है, क्योंकि स्पीड पोस्ट से भेजना है तो आपके पास अभी भी कम से कम 10 दिन का तो समय है। तो आप आराम से टाइम लें, 3-4 दिन का टाइम लेके। ठीक है, शांति से सोच के, क्योंकि एक बार चांस है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो आराम से हर चीज़ तैयार करें। ठीक है, और वीडियो तो मैं मतलब वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा। तो टाइम लेके फिर से भेजें, बिल्कुल श्योर होने के बाद। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सबसे मेन डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो पिछली बार भी ये हुआ था सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 में कि
एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था स्टूडेंट्स के पास। तो ये हर बार का सीन है कि स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं लेकिन फॉर्म डाउनलोड नहीं करते, ठीक है। तो क्या होता है कि पिछली बार ऐसे ही था, तो एसएससी की तरफ से बाद में लिंक दिया गया कि आप वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी वेट कीजिए 2-3 दिन। पिछली बार अगर दिया गया था तो इस बार भी ज़रूर दिया जाएगा। आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करके एसएससी की साइट पे वहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि 7 में भी दिया गया था, 6 में भी दिया गया था, फेज़ 6 में, तो इसमें भी ज़रूर दिया जाना चाहिए उसके, ठीक है। तो देखेंगे, अगर आएगा तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगा, ठीक है। ऐसा पिछली बार भी हुआ था तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का डॉक्यूमेंट आप 1-2 दिन में तैयार करके रखिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, जब आप एक बार स्क्रूटनी के लिए भेज देंगे सर्टिफिकेट, ठीक है, 30 अप्रैल ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा। पिछली बार भी यही हुआ था कि लगभग एंड मार्च तक भेजना था। उसके बाद कम से कम 3 से 4 महीने या उससे ज़्यादा भी, क्योंकि अलग अलग रीजन है, अलग अलग पोस्ट्स हैं, तो इसलिए अलग अलग टाइम भी लगता है। तो किसी का जुलाई में आ गया था लिस्ट, किसी का जुलाई एंड में, फिर किसी का अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आ गया, अगस्त के सेकंड वीक में, यूँ सो ऑन चलता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि रेगुलरली अपना रीजनल वेबसाइट चेक करना है, करते रहना है, ठीक है। कि इसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, और कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट हो तो आप ज़रूर उसमें चेक करें और उसका जो नोटिस होता है डाउनलोड करके पढ़ें, ताकि इसको खुद से भी आपको नॉलेज होगी कि कैसे क्या अपडेट आता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जब 3-4 महीने के बाद लगभग 2 लिस्ट आती है उसमें। एक आएगा प्रोविजनली एक्सेप्टेड और एक आएगा रिजेक्टेड। तो उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है, और रोल नंबर। अगर आप एक्सेप्टेड लिस्ट में हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर आप रिजेक्टेड लिस्ट में हैं, ठीक है, अगर आप रिजेक्टेड लिस्ट में हैं तो फर्दर आपको एक चांस दिया जाएगा। क्योंकि एक बार होता है ऐसा कि वो रिमार्क्स लिखता है। रिमार्क्स करने का सेंस है कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया, वो लिखेगा साइड में सबसे लास्ट वाले कॉलम में कि आपका मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं था सही, या आपने ये वहाँ नहीं भेजा, या आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजा, या सिर्फ अटेस्ट करके नहीं भेजा, मतलब कुछ कारण, जिस कारण से रिजेक्ट हुआ वो वहाँ लिखा जाएगा और एक बार आपको चांस मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें वो खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बाद में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आपको ईमेल करना पड़ेगा, मतलब बाद में थोड़ा सा कम चांस हो जाता है कि फिर एक्सेप्ट करेंगे वो। तो इसलिए होता भी एक्सेप्ट, लेकिन फर्स्ट चांस में ही आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि पहली बार में ही आपका एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको भेजना है। थोड़ा सा टाइम 2-3 दिन बाद ही आप भेजें, आराम से हड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस टाइप से होता है वहाँ। तो 2 लिस्ट आएगा, एक एक्सेप्टेड और एक रिजेक्टेड। एक्सेप्टेड अगर आ गया, उसमें आपका एक बार नाम आ गया, ठीक है, तो मतलब आपको फिर वेट करना है किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो एक्सेप्टेड लिस्ट आने के बाद फिर से 3 से 4 महीने या 5 महीने भी लग सकता है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट है, मतलब आप अपने आप में ही यूनिक है, बिल्कुल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तरह ये नहीं है। तो इसलिए लगभग 3-4 महीने या 5 महीने भी लगता है। क्योंकि पिछली बार अगस्त में लगभग आया था अगर वेस्टर्न रीजन का, तो वेस्टर्न रीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो देख सकते हैं आप 5 महीने का लगभग समय मिला। तो लगभग यही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लगभग 4-5 महीने का समय लगेगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कम भी लग जाए। तो इसलिए आपको करना क्या है, रेगुलरली रीजनल वेबसाइट को आप चेक करते रहें, ओके। तो इसके बाद वहाँ से आपको अपडेट किया जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। रीजनल वेबसाइट पे ही शेड्यूल अपडेट होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा जिस पोस्ट के लिए आपने भरा है, जैसे आपका पोस्ट कोड है 13720 नॉर्दर्न रीजन, तो आपका नॉर्दर्न रीजन दिल्ली में ही होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा हुआ था कि चेंज करने के लिए सेंटर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें बहुत ही गड़बड़ हो गया था कि वहाँ से तो बोल दिया गया कि हाँ तुम्हारा यहाँ होगा, लेकिन यहाँ बोल दिया गया कि हमें कोई नोटिस नहीं आया वेस्टर्न रीजन से, इस टाइप से। इसलिए आप कोशिश करें कि आपने जहाँ से भरा, जैसे वेस्टर्न रीजन है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, ईस्टर्न रीजन है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि अब डीवी के टाइम क्या होगा कि आपको वही चीज़ सबमिट करना पड़ेगा वहाँ, जैसे जो आपने अभी स्क्रूटनी के लिए भेजा था, सेम, बिल्कुल टेंशन नहीं है उसमें। हर चीज़ ओरिजिनल में लेकिन लेके जाना है उसको, फोटो स्टेट भी लेके जाएं और ओरिजिनल वहाँ चेक किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट टाइम है, उसको कुछ पता नहीं होता कि कैसा होगा नहीं होगा। अगर आपने फेज़ 6 या 7 दिया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया होगा। तो न्यू स्टूडेंट के लिए ये है, ठीक है। तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको वही चीज़ ओरिजिनल में आपको देना पड़ेगा, हर चीज़, ठीक है। तो वो चेक करेंगे, बाकी अगर सही है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद
सबसे लास्ट में है कि हर चीज़ के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया, जैसे फेज़ 7 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी लास्ट और फरवरी स्टार्टिंग तक कंप्लीट हो गया हर जगह का। तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे ही बोल दिया गया, जितने भी बैठे रहते हैं वहाँ चेक करने के लिए, कि RTI वगैरह फ़ोन वगैरह मत करना, लगभग 6 महीने बाद ही रिजल्ट आएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल है। SSC CHSL सीजीएल की तरह नहीं है कि हाँ भाई 2 महीने में रिजल्ट देगा या 3 महीने में देगा, नहीं, कभी भी आ सकता है। इसलिए बस हर बार यही बोल रहा हूँ कि रीजनल वेबसाइट आप चेक करते रहें कि, लेकिन वहीं बोला गया था कि लगभग 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, मतलब सो जाओ जाके, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। और अपने आप में ये मिस्ट्री भी है कि जब तक आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं सेलेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें मार्क्स भी नहीं दिया जाता और नॉर्मलाइजेशन भी है। तो आप ये भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपके एग्जैक्ट नंबर 1 कितने रहे हैं। रॉ स्कोर आपको पता रहेगा, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो यही है, अगर आप अभी के लिए स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट अपना भेजें, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका, ठीक है। और हाँ, तीनों क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन वाले के लिए पोस्ट कोड सहित, ठीक है। तो इसलिए एनवेलप के साथ कि कैसे आपको भेजना है मैं लिख के बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी रिस्क ना रहे, ठीक है। और एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैंने भी दिया था और सेलेक्ट भी हुआ था, इसलिए। तो इस वीडियो में आई होप मैंने हर चीज़ बताने की कोशिश की है। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ करें, बाकी आगे के लिए ज़रूर इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद वही वीडियो आएगी कि कैसे आपको भेजना है। 2-3 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन सारा मैं अपडेट कर दूंगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो आगे के अपडेट के लिए बने रहें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।